हेलो डियर, तो जो लोग इच्छुक है बीएससी नर्सिंग में सरकारी से करने का, तो उनके लिए 2023 और 24 सेशन में एडमिशन लेने के लिए उनका जो है यहाँ पे आ चुका है उत्तर प्रदेश में फॉर्म। समझ गए? जो लोग भी बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं उनके लिए जो है फॉर्म आ चुका है। तो क्या क्या प्रोसेस होगा, कैसे कैसे कितना सब चीज़ करना पड़ेगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको मैं बता दूंगा कि कैसे कैसे करना है। उसी प्रकार से जो है आप लोग कीजिएगा और उसके बाद जो है आप लोग फॉर्म फिल करिएगा। एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम के बाद जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सारा चीज़ें हम बताएंगे कि एग्ज़ाम कैसे होगा, कब होगा, एग्ज़ाम में कौन कौन क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा, सारा चीज़ें बताएंगे। आप लोग वीडियो को सिर्फ पूरा देखिएगा। अगर आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है, जो कि एक बहुत ही शानदार कोर्स होता है, बैचलर डिग्री मिलने के साथ साथ आपको नर्सिंग का भी यहाँ पे पूर्ण नॉलेज हो जाता है। समझ गए? जिसके बाद आपको जो है लगभग लाखों में सैलरी हो सकता है और आपको आगे जो है डॉक्टरेट का भी जो है डिग्री मिलने का आपको चांसेज होगा। तो इस चीज़ को समझ रहे हैं? चलिए बाकी मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। यह एक बैचलर का नर्सिंग कोर्स होता है, बैचलर डिग्री। तो आप लोग को जो है, जो भी लोग चाहते हैं कि हम बीएससी नर्सिंग करें, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लें, समझ गए, और जो इस बार ट्वेल्थ करने वाले हैं, मतलब ट्वेल्थ का एग्ज़ाम दिए हैं या फिर पिछले बार ही दिए थे, तो वो जो है ट्वेल्थ पास वाले इस पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं आपके सामने जो यहाँ पे है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश। समझ गए? इसके तरफ से निकाला गया है। समझ गए? जो आपका जो सीनेट एग्ज़ाम होता है, कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, ये सीनेट 2023-24 के लिए बीएससी नर्सिंग 4 ईयर कोर्स के लिए निकाला गया है। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश का है। आप लोग जानते हैं कि जितने भी उत्तर प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से जितने भी पूरे यूपी में नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग के कॉलेज है जो एफिलेटेड है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे SPGIMS लखनऊ, KGMU लखनऊ, ठीक है, रिम्स, RMLIMS लखनऊ, UPUMS सफाई, ठीक है, सफाई, ऑल गवर्नमेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी ऑफ यूपी। मतलब इसके अंतर्गत जितने भी कॉलेज है जो ABVMU से एफिलेटेड है, जो नर्सिंग कोर्स, बीएससी नर्सिंग कोर्स जो कॉलेज चलाती है, उसके लिए सारा जो है आपका फॉर्म है। आपका अगर कट ऑफ नंबर इतना होगा कि आप सरकारी कॉलेज के लायक होंगे तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, और प्राइवेट में तो बीएससी नर्सिंग ऐसे भी एडमिशन होता रहता है। समझ गए? चलिए बाकी अगर आप प्राइवेट अगर मान के आपको सरकारी कॉलेज नहीं मिल पाता है, अगर आप यहाँ से एग्ज़ाम में जितना मार्क्स लाएंगे तो उस अनुसार जो है आपको अच्छे अच्छे कॉलेज जो प्राइवेट में भी है वहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। चूँकि ये जो होता है आपका बीएससी नर्सिंग, एक कॉलेज का सीट जो है फिक्स होता है। समझ गए? कि इतना कॉलेज को जो है इतना एडमिशन लेना है, तो ये सीटें फिक्स होती हैं। तो आपको भी इस चीज़ को समझना चाहिए। ठीक है, फिलहाल चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख लीजिए एप्लीकेशन कब से शुरू है। 15 अप्रैल से जो है आपका ऑनलाइन यह शुरू है। कब तक जो है लास्ट डेट इसका एप्लीकेशन का कब तक है? 18 मई 2023 तक है। पूरे 1 महीने से ऊपर जो है इसका एप्लीकेशन चलने वाला है। एडमिट कार्ड कब से अवेलेबल हो जाएगा? 25 मई से शुरू हो जाएगा और 4 मई का इसका जो है क्या हो जाएगा? एग्ज़ाम हो जाएगा संडे को। समझ गए? तो ये जो है आपको चीज़ें पता हो गया कि कब क्या होगा। समझ गए चीज़ को? चलिए कुछ आगे और बताते हैं। तो देखिए ये जो आपका यहाँ पे हो रहा है, ये जो इंट्रांस हो रहा है, कॉमन नर्सिंग एलिजिबिलिटी इंट्रांस टेस्ट सीनेट, ये जो सीनेट है ये आपका क्या है? ये आपके बीएससी नर्सिंग के लिए है। सीधा समझिए कि यूपी में जितने भी कॉलेज है जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से कंडक्ट होते हैं कोर्सेज, उनका कॉलेज, तो उन सारे के लिए है। समझ गए चीज़ को? चलिए उसके बाद SPGI लखनऊ, KGMU लखनऊ, ठीक है, RMLIMS लखनऊ, UPUMS सैफई और ऑल गवर्नमेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी यूपी, यानी सबके लिए जो है बीएससी नर्सिंग वालों के लिए निकल चुका है। ठीक है, चलिए ये हो गया। इसका जो इंट्रांस टेस्ट होगा वह कौन कौन से सेंटर पर होगा? कुल 19 जो है जगहों पर, 19 जगहों पर जो है इसका टेस्ट होगा। और ये जो टेस्ट होगा बिल्कुल क्या होगा? ऑफलाइन मोड में होगा। देख सकते हैं OMR सीट पर होगा। तो इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका यहाँ पे। अगर आप लोग में से कोई लोग अभी 12th किए हैं, ठीक है ना, और ऐसे में मतलब पिछले साल भी किए हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप जो लोग मैरिड हो चुके हैं, मैरिड कैंडिडेट को भी अलाउ है यहाँ पे। समझ गए? वो भी एलिजिबल है। उनका उम्र जो है कम से कम 17 वर्ष हो गया होगा। समझ गए? तो वो जो है अप्लाई करेंगे। समझ गए चीज़ को? उसके बाद 45% जो है उनका मार्क्स 12th में होना चाहिए, प्लस जो है PCB से होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से होना चाहिए, और इंग्लिश में पास मैंडेटरी है, इंग्लिश उनका 12th में होना चाहिए। समझ गए? तो ये जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और उसके बाद अगर आप लोग फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पे www.abvmup.edu.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। समझ गए चीज़ को? चलिए अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। और
फ़ी की बात किया जाए, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग फ़ी कितना है। तो कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट है, ठीक है, जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको जो है 3,000 रुपये लगेंगे। कितना लगेंगे? 3,000 रुपया लगेंगे। जो यूआर कैटेगरी और ओबीसी के है उनको 3,000 रुपये देने पड़ेंगे, और जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हैं उनको 2,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये एप्लीकेशन चार्ज हो गया, थोड़ा हार्ड है लेकिन देना पड़ेगा, तो ये चीज़ें समझ लीजिए, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपके सामने है कि कम से कम 17 वर्ष 1 दिसंबर 2023 तक जो है आपके 17 वर्ष हो जाने चाहिए, ठीक है। देख लीजिए 31 दिसंबर 2023 तक जो है 17 वर्ष आपका मिनिमम हो जाना चाहिए इस डेट तक, ठीक है। उसके बाद आपको जो है अधिकतम जो है 35 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का, और एससी एसटी को 40 वर्ष, यानी 17 से 35 जो है आपके होने चाहिए। अगर इतना है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखिए आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल का कुछ गाइडलाइन है। इसके थ्रू एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले जो है आपको 45% 12th में होना चाहिए पीसीबी के साथ में, ठीक है। उसके बाद जो एससी एसटी के हैं उनको जो है कितना चाहिए? 40 चाहिए, समझ गए ना, 40%। और जो ईडब्ल्यूएस जनरल ओबीसी है उनको 45% मार्क चाहिए। विथ इंग्लिश मैंडेटरी है, समझ गए। इंग्लिश इज कंपल्सरी सब्जेक्ट 12th में होना चाहिए, समझ गए। चलिए, उसके बाद ये सारा चीज़ें आपको हो गया। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक चीज़ लिखा गया है कि मैरिड कैंडिडेट आर एल्सो एलिजिबल, मतलब जो शादीशुदा है वो भी जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया। उसके बाद जो है आपको सारा चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दिया। अब चलिए मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ें है, एक चीज़ मैं बताता हूँ कि अगर आप ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट बनाते हैं, ओबीसी के सर्टिफिकेट बना रहे हैं, यानी आप कोई भी लाभ लेते हैं आरक्षण का यहाँ पे और फॉर्म उसमें लगाते हैं उस कैटेगरी में, तो आपको ये जो फॉर्म होना, जो ये फॉर्म में आप जो सर्टिफिकेट लगाएंगे, जैसे ईडब्ल्यूएस या ओबीसी के अगर कोई कोटा में छूट मिलता है तो वह 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, समझ गए। 1 अप्रैल के बाद का बना हुआ जो है सर्टिफिकेट यहाँ पे मान्य होगा। चीज़ को समझ गए। चलिए, और यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक नोट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। स्पष्ट रूप से कहा गया है, फॉर एडमिशन टू गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज कैंडिडेट मस्ट बी ए डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश। मतलब अगर आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं यूपी में और आप एग्ज़ाम पास भी कर जाएंगे तो आपके जो है यहाँ पे एडमिशन नहीं होने वाले हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में सिर्फ उन्हीं का एडमिशन होगा जो उत्तर प्रदेश के अस्थाई निवासी है। चीज़ को समझ गए। चलिए, बाकी प्राइवेट में तो कहीं से कहीं भी लोग कराते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम का डिटेल जान लेते हैं। जैसा कि आपका एग्ज़ाम जो है 4 जून को हो जा 2023 में, संडे को 4 जून को, ठीक है। आपके एग्ज़ाम जो है कुल 3 घंटे के हो गए, 11 से लेकर 2 बजे तक, ठीक है। 3 घंटे के एग्ज़ाम होंगे और ये आपको जो है जो वेन्यू होगा एग्ज़ाम का वो आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन होगा, ठीक है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा, MCQ होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, ठीक है। चीज़ को समझ गए। MCQ होगा तो ये ओमार सीट पर होगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, समझ गए। कितने क्वेश्चन होंगे? 200 क्वेश्चन होंगे। 3 घंटे में 200 क्वेश्चन आपको सोल्व करने पड़ेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 मार्क का होगा, यानी 200 का जो है आपका एग्ज़ाम भी होगा, 200 क्वेश्चन भी होगा, समझ गए। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है आपके, ठीक है। चीज़ को समझ गए। एग्ज़ाम का जो मीडियम होगा वह इंग्लिश में होगा, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चन रहेंगे, समझ गए। चलिए, सिलेबस कौन सा है? तो नर्सिंग एप्टीट्यूड से 20 नंबर रहेंगे, 20% रहेंगे, समझ गए। 200 का 20% कितना होता है आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए, हो गया, कट गया, 20 दूना 40, ठीक है। तो यानी 40 क्वेश्चन जो है आपके कहाँ से रहेंगे? नर्सिंग एप्टीट्यूड से रहेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से 20% क्वेश्चन रहेंगे। एंड देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश और जनरल नॉलेज से 20%, यानी सभी से 40-40 क्वेश्चन आपके जो है रहने वाले हैं, कुल 5 तरीके से। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश से मिला के 20% जो कि आपके 12th स्टैंडर्ड से होंगे, समझ गए। चलिए, अब यहाँ पे जो मिनिमम दिया गया है कि मिनिमम जो आपके हैं उनको 50% परसेंटाइल लाना पड़ेगा, 50 परसेंटाइल। जो जनरल PWD में होंगे उनको 45 परसेंटाइल, और जो SC ST OBC है उनके लिए 40 परसेंटाइल रखा गया है BSc में एडमिशन के लिए। चीज़ को समझ गए। चलिए, इससे अधिक ही कट ऑफ होगा, ये तो आपका यहाँ पे एडमिशन के लिए तय किया गया है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाता है, समझ गए। चलिए, अब यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम सुबह 9 बजे है, ठीक है। 9 बजे रिपोर्टिंग करना है और
इसके बाद जो आपके एग्ज़ाम 11 बजे से होंगे। चीज़ को समझ गए? चलिए अब यहाँ पे मैं आपको पूरा चीज़ें बता दिया। अब चलिए यहाँ पे जो लोग फॉर्म भरना चाहते हैं फॉर्म भरिए, आपको सारा चीज़ें जो है पता चल जाएगा। चलिए मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। और ये यूपी के लिए आपका सीनेट 2023 से 24 बहुत शानदार है, कॉमन नर्सिंग एंट्रांस टेस्ट, तो आप लोग इसको जरूर दीजिए और बीएससी नर्सिंग में एडमिशन हो जाएगा सरकारी से, तो आपका जो है 4 चांद ज़िंदगी में लग जाएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।